दोस्तों, नींबू के पौधे हर एक गार्डनर अपने छत पे उगाते हैं। उसके अलावा हमारे जैसे आंगन में भी बहुत सारे गार्डनर नींबू के पौधे को लगाते हैं। दोस्तों, आप लोग देखिए हमारे जितने नींबू का वैरायटी है, इसके अलावा संतरे, मौसम्बी लेबू और भी जितने नींबू का वैरायटी है कंटेनर में है। दोस्तों, नींबू के पौधे में ऐसे तो कोई खास बीमारी देखने को नहीं मिलता है। कभी कभार जैसे डाईबैक, गमोसिस ऐसे कुछ खतरनाक बीमारी है जो देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे नींबू के पौधे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन नींबू के पौधे में एक कॉमन बीमारी है पत्तियाँ पीले पड़ने का। जैसे जो नए नए पत्तियाँ निकाल के आती है उस वक्त पत्तियाँ पीली पड़ती है। उसके अलावा जो पुराने पत्तियां है, जो मैच्योर पत्तियां है, उसमें भी ये समस्याएं देखने को मिलता है। तो ये जो समस्याएं है कुछ ना कुछ पोषक तत्व के कारण से होता है। आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा खास कौन कौन पोषक तत्व के कमियों के वजह से ये दिक्कतें देखने को मिलता है और उसको आप लोग कैसे पहचानेंगे और उसी तरह आप लोग उसका इलाज कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा स्किप ना करके संपूर्ण वीडियो को देखिए और आज का यह विषय आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आप लोगों की बहुत ही पसंदीदा गार्डनिंग विषय का यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल गार्डनर हिंदी वर्जन। दोस्तों, आप लोगों के टेरिस गार्डन में जितने फलों की पौधे हैं, फूलों की पौधे हैं, उसका पत्तियां पीली पड़ता है और किस किस वजह से पौधे की पत्तियां पीली पड़ता है और उसको आप लोग कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों देखिए, इधर हमारे पास बहुत सारे नींबू के पत्तियां हैं और मैंने ढूंढ ढूंढ के इसको निकाला और एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कौन कौन पोषक तत्व के कारण ये जो पत्तियां ये पीला पड़ा है और उसका जो लक्षण है आप लोग कैसे उसको पहचानेंगे और उसका इलाज कैसे करेंगे। इधर देखिए दो पत्तियां मैंने ऐसे लिया है, ये पुराने पत्तियां है। ये तो ऐसे ही प्राकृतिक कारण से ही पौधे से गिर जाता है। सर्दियों के टाइम नींबू के पौधे से पत्तियां सब झड़ जाता है, जिसे हम लोग डोरमेंसी काल कहते हैं, और डोरमेंसी के समय पत्तियां पीली पड़ता है और गिर जाता है। और जब डोरमेंसी खत्म होता है साथ साथ नए नए पत्तियां और उसके साथ फ्लावरिंग भी निकाल के आती है। तो वो सब जो है नेचुरल जो कारण है वो तो है। आप लोग गमले पे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, उसके वजह से पौधे की पत्तियां पीला पड़ता है। उसके अलावा अगर गमले के मिट्टी में पानी की कमी हो, उसके वजह से भी पौधे की पत्तियां पीला पड़ता है। उसके अलावा जैसे ज़्यादा पानी गमले पे हो, उसके वजह से भी पत्तियां पीली पड़ती है और पौधे से झड़ जाती है। तो दोस्तों, ये पत्तियां पीली पड़ने का जो बीमारी है जिसे हम लोग क्लोरोसिस कहते हैं, यह बीमारी बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है और नींबू के पौधे में अक्सर हमें क्लोरोसिस की बीमारी देखने को मिलता है। एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन कौन पोषक तत्व की कमियों की वजह से नींबू के पौधे की जो पत्तियां वो पीली पड़ती है। इधर देखिए, इस पत्तियों का जो बीच का हिस्सा है, देखिए ये बिल्कुल हरा भरा है, लेकिन इधर देखिए साइड में और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इयोलिस जैसा हुआ है। और ऐसा अगर आप लोगों के पौधे में देखने को मिले, यह है मैग्नीशियम की कमी। इसको इंटरवेनल क्लोरोसिस के नाम से जाना जाता है। यह मैग्नीशियम की कमी है। दोस्तों, अगर आप लोगों के नींबू के पौधे की पत्तियां अगर ऐसे पीला पड़ता है, पूरे पत्तियां बिल्कुल पीला पड़ गया है, देखिए इसका बीच का जो हिस्सा है यह भी पीला पड़ गया है। और जब आप लोगों को ऐसा देखने को मिले तो आप लोग जरूर समझ जाइएगा यह नाइट्रोजन की कमी है। दोस्तों, आप लोगों के नींबू के पौधे में अगर इस तरह पत्तियां पीला पड़े और देखिए इसका पीलापन
ये जो साइड का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है और बीच का जो हिस्सा है और उसमें देखिए बिल्कुल हरा भरा है। अगर ऐसा देखने को मिले तो आप लोग समझ जाइए जिंक के वजह से है। इसके अलावा जैसे ये देखिए ये पौधे की नए पत्तियां है, आकार में देखिए बहुत ही छोटा है, ये नया नया निकल के आया है, लेकिन ये देखिए पत्तियां बिल्कुल पीला पड़ गया है। अगर ऐसा हो नए नए पत्तियों में तो ये जो डेफिशिएंसी है ये आयरन डेफिशिएंसी है। इसके अलावा देखिए इधर जैसे ये जो पत्तियां है ये पत्तियों का देखिए निचले हिस्सा जो है वो पीला पड़ा है, ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल हरा भरा है। अगर ऐसा देखने को मिले पोटासियम का कमी है। देखिए इस पत्तियों का आधा हिस्सा थोड़ा सा आप लोग गौर से अगर देखेंगे तो देखिए इधर हल्का सा पीलापन देखने को मिल रहा है और इस तरफ देखिए पीलापन ज़्यादा नहीं है। अगर ऐसा हो तो ये फॉस्फेट मतलब फास्फोरस का कमी है। दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाया कि कौन कौन सी पोषक तत्व की कमियों के वजह से पौधे के पत्तियां पीला पड़ता है। ये जो पीलापन है शुरू में मैंने बताया ये मैग्नीशियम की कमी है। अगर इसको आप लोग दूर करना चाहेंगे तो आप लोगों को पौधे में एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट स्प्रे के रूप में या गमले के मिट्टी में डालना होगा। और दोस्तों ये जो समस्या मैंने आप लोगों को बताया ये जिंक की कमी है। अगर जिंक की कमी आप लोगों को दूर करना है तो आप लोग मिट्टी में जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। इसके अलावा जिंक चिलेटेड के फॉर्म में भी आता है। हर 1 लीटर पानी में 1 ग्राम चिलेटेड जिंक मिला के आप लोग स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों के पौधे के पत्तियों में इस तरह पीलापन है तो ये नाइट्रोजन की कमी, और नाइट्रोजन की कमी दूर करने के लिए आप लोग यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। गमले के साइज अनुसार आप लोग यूरिया डालिए। उसके अलावा जैसे आप लोग जब मिक्स्ड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे उस वक्त अगर सिंग कुची का इस्तेमाल करें तो उसमें भी नाइट्रोजन है, बहुत अच्छा काम होगा। इसके अलावा नैनो यूरिया उपलब्ध है, उसे भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोगों के पौधे में आयरन की डेफिशिएंसी है और उसके वजह से पत्तियां पीला पड़ा है, उसके लिए आप लोग चिलेटेड आयरन इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे फेरस सल्फेट का खाद आता है उसे भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फेट की कमी दूर करने के लिए आप लोग जैसे 05234 पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट आप लोग मिट्टी में डाल सकते हैं, उससे फास्फेट की कमी दूर हो जाएगा। दोस्तों पोटासियम की कमियों की वजह से इस तरह पत्तियां पीली पड़ता है, उसके लिए आप लोग 0050 जिसे सल्फेट ऑफ पोटास कहा जाता है उसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा महीने में 2 बार कोई अच्छा सा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, उसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ट्रास्को हो, मोमोमिन हो, जैसे एग्रोमिन गोल्ड हो, उसे महीने में 2 बार आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर ये लिक्विड फॉर्म में आता है तो हर 1 लीटर पानी में 1 ml आप लोग इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे बायोविटा एक्स हो या सागोरिका के नाम से जो लिक्विड फॉर्म में आता है, हर 1 लीटर पानी में 1.5 से लेकर 2 ml मिला के आप लोग महीने में 1 बार जरूर स्प्रे कीजिए, तो ये सब समस्या नहीं रहेगा। आप लोगों के पौधे के पत्तियां बिल्कुल हरा भरा रहेगा, क्लोरोसिस की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जितने पत्तियां पीली पड़ चुका है वो तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जो नए नए पत्तियां निकल के आएगी वो बिल्कुल हरा भरा होगा और कोई समस्या पौधे में देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज की विषय। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ आप लोगों के जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। नमस्कार।